राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद थे तो आज दिल्ली में, लेकिन निशाना उनका भी उत्तर प्रदेश था। ये तस्वीरें देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय अकबर रोड की तस्वीरें हैं दिल्ली की, जो कांग्रेस का मुख्यालय है। राहुल गांधी साहब गए, मौका था महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस का, पुस्तक का विमोचन किया और भी जो कार्यक्रम थे वो किया। उसके बाद सीधे राहुल गांधी ने तीर और कमान चढ़ाया और तीखे तेवरों में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ऐसे घातक प्रहार किए कि कुछ पूछिए मत। हिंदुत्व, हिंदू, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पूरा एक ऐसा तस्वीर उन्होंने पेश की कि वाकई एक बार लगा कि ये हो क्या रहा है। राहुल गांधी को सुनिए, कितने आक्रामक तेवर में नजर आए वो। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? बीजेपी। तो आपने देखा कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा, हिंदुत्व के बारे में कहा, और ये कहा कि भाई 100-200 साल में ऐसा कभी कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ जिसने हिंदू की जो विचारधारा, जो अवधारणा है ना, हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं, एक अवधारणा है, और उस अवधारणा को अगर अपने जीवन में किसी ने 100-200 साल में उतारा है तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, यानी महात्मा गांधी। अब फर्क इतना है कि गांधी की विचारधारा और सावरकर और गोडसे की विचारधारा में क्या फर्क है, ये भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा और कहा कि ये बड़ा गहरा सवाल है कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म के मर्म को समझा, और भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदुवादी पार्टी कहती है। गांधी जी ने हिंदुत्व को जीवन में उतारा, तो ऐसे हिंदू के सीने में 3 गोलियां क्यों मारी गई? ये बड़ा सवाल उठाया, और उनका निशाना भी उत्तर प्रदेश था। दिल्ली में बैठकर उन्होंने संघ और भाजपा पे सवाल उठाया और कहा कि भाई जब इतने बड़े आप हिंदूवादी हैं तो महात्मा गांधी की सीने में 3 गोलियां क्यों पड़ी? गोडसे ने क्यों हत्या की? सावरकर क्यों उसमें शामिल रहे? तो एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने तमाम तरीके से दुर्गा जी, लक्ष्मी जी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, महिला कार्यकर्ताओं से दिवाली का अवसर आ रहा है, क्या आप लक्ष्मी का मतलब समझती हैं? तो कुछ लोगों ने धन से इशारा किया, कहा गलत। सही क्या है आप जरा सुनिए राहुल गांधी को। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। कितने तीखे तरीके से हमने, देखिए, दलाल कह दिया, कहा हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, झूठे हिंदू हैं।
कितना आक्रोश में नजर आए राहुल। आक्रोश राजनीतिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई है। बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन 30-32 साल से उत्तर प्रदेश से आउट है पूरी तरीके से। ताज़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का ही नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं दिल से उठाते हैं, लेकिन भाई राजनीति में वो हैं तो कहा तो यही जाएगा कि राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मीडिया वालों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दुर्गा का मतलब शक्ति बताया, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्य बताया, जीएसटी और किसानों से इसकी तुलना की कि जीएसटी लगाकर दुर्गा की शक्ति छीन ली। किसान के खिलाफ कानून लाकर उनको लक्ष्य से भटका दिया, उनका लक्ष्य छीन लिया, जो उनका उत्पादन करना उनका लक्ष्य था। तो इस तरीके से उन्होंने जो अपने पूरे घटनाक्रम में इसमें देवियों के नाम से शक्ति और लक्ष्य, इसको बड़े साइजदगी के साथ उन्होंने रखा। और उन्होंने कहा कि राजनेता का ये काम नहीं है कि दुर्गा और लक्ष्मी की शक्ति को वो हर लें। नोटबंदी और 3 कानून का भी वो जिक्र करना नहीं भूले और जीएसटी का भी जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि ये सब शक्तियाँ दुर्गा और लक्ष्मी में निहित हैं। और उन्हें तुलना भी की कि हमने मनरेगा, हमने आरटीआई और इस तरीके की कई योजनाएं लाकर हमने दुर्गा और लक्ष्मी की शक्ति को बढ़ाया था। यानी यूपीए की सरकार ने। अब आप जरा सुनिए कि गोडसे और सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने आक्रामक अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी गोडसे और सावरकर पर सुनिए। कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है, यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। कांग्रेस के जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा गहरा सवाल वो बता रहे हैं कि भाई बड़ा गहरा सवाल है। सवाल यही है कि भाई जो हमने आपको बताया कि जब गांधी से बड़ा हिंदू तो कोई हुआ नहीं इस भारतवर्ष में, जो जिसने अपने जीवन में हिंदुत्व की अवधारणा, सनातन की अवधारणा को उतारा, अपने कार्य व्यवहार में वो लेकर आए। तो बाकी तो जो भाजपा और संघ के लोग नकली हिंदू हैं, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वो उन्होंने गांधी की हत्या की, इसका भी उन्होंने अपने जो तीखे शब्द थे, शब्द बाण थे, उसके जरिए उन्होंने इसका मुजाहरा किया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने पत्रकारों से भी कहा कि जो मैं दुर्गा, लक्ष्मी या संघ पर हमला कर रहा हूं, आप लोग दिखाओगे नहीं, ये तय है। आपको हम दोस्त कहते हैं, लेकिन आप हमारे दोस्त हो नहीं, आप किसी और के दोस्त हो। वो भी इशारों में आजकल बात करते हैं, घुमा फिरा कर राहुल गांधी बात करते हैं। हालांकि वो इस तरह के व्यक्ति हैं नहीं, निजी तौर पर वो घुमा फिरा की बातें करते नहीं, सीधी बातें करते हैं। लेकिन राजनीति अब सीखना पड़ेगा और सीख भी रहे हैं। चलिए, तो ये मसला था किस तरीके से गांधी की हत्या को लेकर एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में निशाना साध कर उन्होंने लक्ष्मी का लक्ष्य भी बताया। लक्ष्य उत्तर प्रदेश का चुनाव है, दुर्गा की शक्ति भी बताई। मुझे लगता है इसका भी मकसद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और ये कह सकती है कांग्रेस कि भाई राहुल गांधी बड़े स्वाभाविक रूप से बातें कहते हैं, ठीक है, उनका अपना मत हो सकता है।